वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे SY BCom सेम 3 जिसमें हमारा सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग 1 और हमने चैप्टर स्टार्ट किया था 3 मटेरियल अकाउंट्स 2 जिसमें हमने इलुस्ट्रेशन नंबर 6 स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमने दो मेथड देख ली थी, एक फीफो मेथड और दूसरी लीफो मेथड। तो सबसे पहले उसका रिवाइज करना है। तो ओपनिंग दिया गया था तो इधर ओपनिंग ने वो सब लिख दिया। फिर इशू, तो इशू करने थे तो ये फीफो मेथड है तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो फर्स्ट जो रहेगा इसमें तो सिर्फ 150 ही है तो 50 वो इधर लिख देंगे इशू और वही रेट लिख देंगे। फिर उसके बाद परचेस, तो ऐसे एज इट इज़ हमने परचेस लिख दिया और ऊपर जो बैलेंस हमारा बचा था वो पहले लिखा और फिर ये परचेस का इधर फिर ऐड किया। फिर है इशू 150 kgs। तो फीफो मेथड है इसलिए फर्स्ट इन फर्स्ट आउट स्टार्टिंग से देखेंगे। 150 हमको इश्यू करना है तो सबसे पहले ये 100 इधर लेंगे, ये 100 सबसे पहले इधर लेंगे और हमको 150 इशू करना है तो 100 इशू हो गए और बाकी के 50 बचे तो वो हम 200 में से लेंगे। ओके, तो सबसे पहले ये फर्स्ट वाला ये जो 100 था वो सबसे पहले लेंगे और बाकी का जो 50 बचा वो हम 200 में से लेंगे। तो 200 में से 15 ले लिया तो बचा कितना 150। तो 150 इधर बैलेंस में लिख देंगे और एज इट इज़ रेट और बाद में अमाउंट। फिर परचेस उसी तरह से इधर वापस परचेस उसी तरह से इधर बैलेंस में लिखते जाना है, नीचे नीचे नीचे। सबसे पहले प्रीवियस जो हमारा बैलेंस है वो हमको लिखना है और उसके बाद जो नया परचेस हो रहा है वो हमको ऐड कर देना है। फिर इधर इशू है 100, 27 डेट में 100 है तो सबसे पहले फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है तो 150 में से ही हमको 100 लेना होगा। तो ये 150 उसमें से 100 ले लेंगे तो बचेगा कितना 50 हमारी क्वांटिटी इधर बचेगी तो 50 लेंगे और नीचे का एज इट इज़। और नीचे हमको 31 को 5 kgs इश्यू किए गए हैं तो वो भी हमको इसी तरह लिखना है। ये थी फीफो मेथड। तो हमने फर्स्ट इन फर्स्ट आउट किया है, मतलब जो फर्स्ट में हमने जो भी प्रोडक्ट के मटेरियल जो भी लिया होगा वो सबसे पहले हमको निकालना है, उसके बाद दूसरा। फिर लीफो में इससे उल्टा है, मतलब हमने फीफो में क्या किया फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब पहले जो हमारा प्रोडक्ट था कि मटेरियल था उसमें से हमने इश्यू किए हैं। और लीफो मेथड में क्या करना है, जो लास्ट रहेगा, मतलब जो लास्ट में जो रहेगा, जैसे कि ये 16 डेट में देखते हैं 150 kgs है तो वो किस में से सबसे पहले होगा, ये 200 में से होगा। 200 में से 150 लेंगे हम और बाकी तो किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती इसलिए हम ऊपर नहीं जाएंगे। तो 150 200 में से ले लिया और बाकी बचा 50 वो हम इधर लिख देंगे और ऊपर का तो एज इट इज़ ही हमको लिखना रहेगा। ओके, अब स्टार्ट करते हैं मेथड नंबर 3 वेटेड एवरेज मेथड। वेटेड एवरेज मेथड ये सबसे सिंपल मेथड है तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, इधर डेट फर्स्ट, ओपनिंग बैलेंस तो 150 kgs है 20 और इधर आएगा 3000 एज इट इज़। इसी तरह इधर लिख देंगे 150 20 और 3000। फिर है इश्यू 50 kgs, तो इश्यू 50 kgs करना है और रेट में हम क्या लिखेंगे वही ऊपर वाला 20 और अमाउंट में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो क्या होगा 1000 और इधर बाद में बैलेंस में क्वांटिटी क्या बचेगी 150 में से 50 इश्यू हो गए हैं तो 100 और रेट वही आने वाला है और इधर आ जाएगा 2000 रुपीज़। इसमें से ये माइनस करके भी आप इधर लिख सकते हो। ये हमारी डेट थी 3। अब है डेट 8, परचेस किया है 200 यूनिट को तो इधर लिखेंगे 200 और 21 उसका रेट है तो 200 इंटू 21 तो 4200 और उसको बैलेंस में लिख देंगे। तो इधर बैलेंस में जो हमारा जो हम पहले मतलब फीफो और लीफो मेथड में लिखते थे उससे इधर अलग है। तो बैलेंस में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले क्वांटिटी देखेंगे। तो बैलेंस में हमारी क्वांटिटी थी पहले की, मतलब प्रीवियस 100 और अभी हमने 200 परचेस किए हैं तो दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना होगा 300 और जो अमाउंट है उनको भी हम ऐसे ही ऐड कर देंगे। तो 2000 प्लस 4200 तो कितना होगा 6200 और हमें इधर रेट फाइंड करना है।
आगे की मेथड में हम क्या करते थे, अमाउंट फाइंड करते थे क्वांटिटी और रेट का मल्टीप्लिकेशन करके, पर इधर क्या करना है, हमको रेट फाइंड करना है। तो जो हमारी इधर अमाउंट आई बैलेंस की कॉलम में, उसको हम लिखेंगे 6200 और डिवाइड करेंगे क्वांटिटी से, तो हमको रेट मिल जाएगा। तो इधर रेट आया 20.67। ओके, क्या किया हमने, तो क्वांटिटी तो पहले तो दोनों की ऐड कर दी, फिर बाद में अमाउंट ऐड कर दी। और आपको सिर्फ इस मेथड में ये याद रखना है कि आपको रेट निकालना है। तो रेट कैसे निकालोगे, अमाउंट डिवाइड बाय क्वांटिटी, तो आपको रेट मिल जाएगा। फिर है 16 डेट, इश्यू किए गए हैं 150 केजीज को, तो इसमें से 150 हम लेंगे और रेट तो हम वही रखने वाले हैं 20.67। तो 150 इंटू 20.67, तो अमाउंट क्या आएगी 3100। और इधर बैलेंस में 150 हमारी क्वांटिटी बचेगी और रेट भी वही होने वाला है, और अमाउंट क्या होगी 3100 एज इट इज़। 18 रिटर्न फ्रॉम जॉब आउट ऑफ मटेरियल इश्यूड ऑन 3rd। तो इधर रिटर्न फ्रॉम जॉब मतलब हमको हमने इधर परचेस किया है, तो कितने केजीज है 10 केजीज, क्वांटिटी है 10 और रेट हमको लेना है जो हमने 3rd डेट में लिया था, तो उसमें रेट था ये 20। तो इधर क्या आएगा 200 हमारी अमाउंट आएगी। और बैलेंस में कैसे लिखेंगे, ऐड करके, तो 150 इंटू 10 160, फिर अमाउंट लिखनी है 200 इंटू 3100, तो क्या आएगा 3300। और रेट फिर हमको फाइंड करना होगा, तो इधर रेट आएगा 20.63। फिर है डेट 21 जिसमें हमने परचेस किया है 300 केजीज एट ₹19। 300 केजीज एट ₹19, तो 19 इंटू 300, तो 5700। फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे, सबसे पहले क्वांटिटी, तो 300 प्लस 160, तो आंसर आएगा 460। और अमाउंट को भी ऐड कर देंगे, तो हमारा आंसर आएगा 9000। फिर लास्ट में रेट निकालेंगे, 9000 डिवाइड बाय 460, तो 19.57। और फिर डेट है 27 जिसमें इश्यू का है 100 केजीज, और रेट हमारा एज इट इज़ यही रहने वाला है 19.57। तो 100 इंटू 19.57, तो 1957। और इधर बैलेंस में क्वांटिटी 100 हमको माइनस करनी है 460 में से, तो आंसर आएगा 360। और अमाउंट में भी ऐसे ही माइनस करना है 9000 माइनस 1957, तो आंसर आएगा 7043। और रेट तो वही रहने वाला है 19.57। फिर है इधर 31 अगस्त जिसमें 5 केजीज इश्यू किए गए हैं। 5 केजीज, रेट वही है, रेट में कोई चेंज नहीं है, तो 5 इंटू 19.57, तो 98 हो जाएगा। 98 इधर हमारी अमाउंट आएगी, 5 इंटू 19.57, तो 98 इधर हमारी अमाउंट आएगी। और इधर क्वांटिटी 355, रेट वही रहने वाला है, और लास्ट में अमाउंट को माइनस कर देंगे, तो आंसर आएगा 6945। ओके, तो ये WM मेथड में क्या था, इसमें सिर्फ बैलेंस में हम आगे की हमने जो 2 मेथड देखी उसमें हम अमाउंट फाइंड कर देते क्वांटिटी और रेट का मल्टीप्लिकेशन करके। इसमें हमको रेट फाइंड करना है, किस तरह से, तो अमाउंट डिवाइड बाय क्वांटिटी, इसी तरह से पूरा सम करना है। फिर आगे परचेस आएगा तो हम क्वांटिटी जो प्रीवियस जो क्वांटिटी रहेगी उसमें हम ऐड करेंगे और अमाउंट भी ऐड करेंगे और बाद में उधर रेट निकालेंगे। और अगर इश्यू कहा गया होगा तो उसमें से माइनस करेंगे और फिर बाद में बैलेंस
निकालेंगे। ओके, तो इस वीडियो लेक्चर में यहाँ तक। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक सम कंप्लीट हम कर देंगे। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग।